नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी वीडियो उसमें जहां हम संस्कार की चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ने पहले मेरा ये निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे कि यदि मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देंगे तो जिन बातों की चर्चा मैं कर रहा हूं उसका लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अनुभव का लाभ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शन में हम संस्कार की बात कर रहे थे। आइए आपको आज एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत में आपने भगवान कृष्ण और अर्जुन का पराक्रम देखा था। हम में से बहुत को यह लगता है कि अर्जुन इसलिए पराक्रम उतना दिखा पाया था कि भगवान का सहयोग उनके साथ प्राप्त था। मैं भी इस बात को मानता हूं। आइए अर्जुन की एक कहानी लेते हैं। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था और अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना जानता था। ये बात चक्रव्यूह रचना के दरमियान उसने अपने ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर को बताया कि मुझे ये ज्ञान मेरे पिता से मिला है तब जब मैं गर्भ में था। मैंने कल इस बात की चर्चा की थी कि गर्भ में भी इस बात का निर्धारण हो जाता है कि आप अपने संतान की जो उत्पत्ति हो रही है उसका आचरण कैसा करेंगे। तो अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना की बात बता रहा था और बताते हुए जब उसने छठे द्वार का उद्भेदन किया था, सुभद्रा को आधी निद्रा में पहुंच गई और सातवें द्वार का उद्भेदन वो सुन न सकी क्योंकि तब तक वो निद्रा में जा चुकी थी। माता अगर निद्रा में चली गई तो गर्भस्थ शिशु को मजबूरी होती है सो जाने की, और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु इस बात को पूरी तरह से नहीं सुन सका कि सातवें द्वार का उद्भेदन पिताजी ने कैसे बताया था और यही उसके मृत्यु का कारण बन गया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उतना ही पराक्रमी था जितना अर्जुन था, या कहिए उसके अंदर उससे ज्यादा क्षमता थी, क्योंकि वो कृष्ण का शिष्य था। स्वयं भगवान ने उसकी शिक्षा दीक्षा की थी, तो जाहिर सा बात है उसके अंदर पराक्रम भी उससे ज्यादा होगा। मगर फिर भी कुछ बातें अधूरी रह गई। मैंने कल के वीडियो में ये चर्चा की थी कि माता पिता का बहुत उत्तरदायित्व तो होता है कि उसकी संतान की रचना कैसी होगी। इस कहानी से ये हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि यदि सुभद्रा नहीं सोती और सातों द्वार के उद्भेदन का रहस्य अभिमन्यु सुन लेता तो आसानी से सातों द्वार को उद्भेदन करके वो बाहर निकल आता और पांडव युद्ध उसी दिन जीत जाते, अगर ऐसा न हो सका। खैर, इसकी चर्चा बाद में कि ऐसा क्यों नहीं हो सका, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कार की उत्पत्ति, संस्कार से चरित्र का निर्माण, सफलता असफलता, इन सब रहस्यों का। तो आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और ये बताते हुए कि भाई हम अपने संतान की आधारशिला रखते वक्त इस बात की निर्णय कर लेते हैं कि उसमें किन क्षमताओं का विकास होगा। हम में से सब लोग ये जानते हैं कि पति पत्नी के समागम से संतान की उत्पत्ति होती है। अब आप इसको ऐसे सोचिए, पति और पत्नी दोनों
शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, समर्पित होते हैं, तब दोनों का शारीरिक मिलन होता है और संतान की आधारशिला रखी जाती है। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां पत्नी समागम के लिए तैयार नहीं हो, मगर चूंकि वो पति है, हमारे भारतीय सभ्यता में पति का स्थान सबसे ऊंचा होता है, पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और संतान की आधारशिला रखी जाती है। पति समागम के लिए तैयार नहीं हो, पत्नी समागम के लिए इच्छित है, हर पति को ये कर्तव्य है कि उस अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करे, तब एक संतान की आधारशिला रखी जाती है। पत्नी किसी तरह से समागम के लिए तैयार नहीं है, पति जोर जबरदस्ती करके उसके साथ समागम करता है, कुछ उत्पीड़न करके, कुछ मानसिक उत्पीड़न करके, शारीरिक उत्पीड़न करके, और पत्नी पूरी अनिच्छा से उसके साथ समागम के लिए तैयार होती है, तब एक संतान की आधारशिला रखी जाती है। कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय हो जब पति पत्नी के मन में ये इच्छा तो है, यहां हमें समागम करना चाहिए, मगर समय, काल, परिप्रेक्ष्य निषिद्ध है, ऐसे समय में समागम करने की इजाजत नहीं हो, तब एक समागम होता है और संतान की आधारशिला रखी जाती है। सोच के देखिए, क्या इन सभी परिस्थितियों में जो संतान की आधारशिला रखी जाएगी, उसमें संतान का चरित्र, संतान का सोच समझ एक समान होगा? नहीं। अच्छे संतान की आधारशिला रखने के लिए ये सबसे जरूरी बात है कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति उस वक्त पूर्ण समर्पण होना चाहिए और मानसिक रूप से दोनों को एक दूसरे के साथ बंधन में रहना चाहिए। बंधन कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक समागम कर रहे हैं, दोनों की इच्छा है कि हम समागम करें और दोनों प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के साथ समागम कर रहे हैं, और तब जो संतान की आधारशिला रखी जाएगी वो संतान पूर्ण रूपेण विलक्षण होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हमारे आदिकाल में, या मान लीजिए जब हमारी आधारशिला रखी गई होगी, या उस वक्त जब हमारी आधारशिला रखी गई होगी, तो ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज तो इसकी परिकल्पना भी बेकार है। तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिससे पत्नी का, स्त्री का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उसमें आपको ध्यान होगा कि गर्भ धारण करने के वक्त एक संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। उसके बाद गर्भधारण करने के बाद एक संस्कार होते हैं जिसमें गोद भराई कहा जाता है, जो हमारे यहां आमतौर पर प्रचलित है। आखिर ये सब क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उसे हर हाल में परिवार से जोड़कर रखा जाए, उसे हर हाल में मनोबल प्रदान किया जाए, और इन सब चीजों से प्रसन्नता प्रदान की जाती है। और स्त्री अगर पूरे 9 महीने प्रसन्न रहकर किसी संतान की उत्पत्ति करती है, तो सोच के देखिए कि उस संतान की प्रतिभा का क्या मूल्य होगा। इसलिए वैसे संतान के संस्कार के बारे में हम कभी भी डाउटफुल, दुविधापूर्ण स्थिति में नहीं होते हैं। वो संतान विलक्षण होती है और हर मामले में हंसमुख, हर दृष्टिकोण से अच्छा, हिष्ट पुष्ट संतान होता है।
संस्कार का निर्माण हमने गर्भ में ही किया और हमें जैसी संतान चाहिए थी 9 महीने के उस समय में हमने अपनी पत्नी को वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण, वो सुविधाएं, वो मानसिक बल प्रदान किया जिससे हमारा संतान पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विलक्षण हो। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, एक ही उम्र के 5-6 बच्चे हैं, आप इसको देखिए तो आपको लगेगा कुछ बच्चे बहुत हंसमुख हैं, कुछ बच्चे उसमें थोड़ा डल हैं, कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे बार बार रोते बिलखते रहते हैं। ऐसे बच्चों की एक रूपरेखा तैयार करके उनके माता पिता पर अध्ययन कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन बच्चों के ऐसे विचार, ऐसे संस्कार, उन बच्चों को इन बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे विचार, ऐसे संस्कार कहां से आए? जो बच्चा अभी कुछ करना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, वो अकेले खेल रहा है, प्रसन्न मुद्रा में रह रहा है, गोद में है कि बिस्तर पे लेटा हुआ है कि कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जहां कोई नहीं हो, तब भी बच्चा प्रसन्नचित्त है। और बच्चे को 4-5 आदमी टहला रहे हैं लेकिन बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी विपरीत परिस्थिति का निर्माण कैसे हो सकता है? मेरा ये कड़ी शुरू करने का ध्येय ही यही है कि मैं आपको बता सकूं कि हम चाहें तो हमारी संतान विलक्षण बुद्धि की उत्पन्न होगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ का वातावरण सुसज्जित कर सकते हैं और उस वातावरण का हमारे मन स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा था, सकारात्मक सोच का निर्माण होना बहुत जरूरी है। यदि सकारात्मक सोच का निर्माण नहीं हो पाएगा तो आज जो समाज में विघटनकारी गतिविधियां हो रही हैं उसको बार बार बढ़ावा मिलेगा, वो बढ़ता जाएगा और हम किसी भी बात का सही दिशा में सोच समझ नहीं रख पाएंगे। हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई अच्छी बात होगी तो उसमें कुछ हम बुरा निकाल लेंगे, ना हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे और ना किसी को प्रसन्नता से रहने देंगे। ये निर्धारण हम उस संतान के उत्पन्न होने के समय में ही कर सकते हैं। और ऐसी पुस्तकें, ऐसी धर्म ग्रंथ, ऐसी कहानियां हमारे समाज में, हमारे पुरातन विचारों में बहुत सारी उपलब्ध है जो ये हमें बताती है उस संतान का नहीं होना ही जायज था। होने से समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमें नुकसान हो कोई बात नहीं, बट जब हमारे मन को ठेस पहुंचती है तो हम किसी को भी सद्भाव देने के मन स्थिति में नहीं होते। तो बार बार मैं कहूंगा कि संस्कार जो है वो हम बच्चे की आधारशिला रखते वक्त ही इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि वो बच्चा कैसा है। अभी इस कड़ी में बहुत सारी बातें आएंगी और आपको जानकर बहुत आश्चर्य हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो आप नहीं जानते, लेकिन ये सिर्फ अनुभव और सोच की बात है कि मैंने इन बातों को समझा तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि आधारशिला रखते वक्त हम किन बातों पर ध्यान रखें तो संतान अच्छी उत्पन्न हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इन बातों का लाभ लेने के लिए। शुभ रात्रि।
धन्यवाद।